हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास वर्मा। आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे किस तरह से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी को हम क्लोज करवा सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कंपनी इनकॉर्पोरेट करना काफी इजी होता है, उसके स्टेप्स काफी इजी है। लेकिन कंपनी को जब क्लोज करते हैं, स्ट्राइक ऑफ करते हैं, तो उतना ही टफ प्रोसेस आपको हैंडल करना होता है। अभी रिसेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि एनुअल फाइलिंग अगर किसी कंपनी की नहीं होती है तो आप स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये भी आज हम डिस्कशन करेंगे। एंड उसके साथ साथ ये भी हम डिस्कशन करेंगे कि कंपनीज का जब स्ट्राइक ऑफ के लिए फॉर्म फाइल करते हैं, वो कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं, कितना उसका पेमेंट है, क्या क्या अटैचमेंट्स उसमें अटैच करना होता है और क्या क्या मैंडेटरी अटैचमेंट्स है जो आपको एसटी के जो भी फॉर्म्स है उस फॉर्म के अंदर अटैचमेंट्स मैंडेटरी है, वो सब आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले उसके लिए जो रेलिवेंट सेक्शन है, सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो आपके साथ अभी शेयर करते हैं। तो उस सेक्शन को एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 248 जो है वो किस बारे में कह रहा है। सेक्शन 248, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सॉरी रजिस्टर ऑफ कंपनीज। सेक्शन 248 where the registrar means ROC has reasonable cause to believe that a company has failed to commence its business within 1 year of its incorporation. A company is not carrying on any business or operation for a period of 2 immediately preceding financial year and has not made any application along with such period for obtaining the status of dormant company. फ्रेंड्स, यहाँ पे काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर एनुअल फाइलिंग कंप्लीट नहीं होती है तो भी हम कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करवा सकते हैं क्या? क्योंकि ऑलरेडी ये रिसबमिशन ऑब्जर्व किया जाता है कि ये रिसबमिशन आ ही सकता है कि आपकी एनुअल फाइलिंग कंप्लीट नहीं है। बट यहाँ पे एक केस हमने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है कि वहां विदाउट एनुअल फाइलिंग भी STK2 अप्रूव हो चुका है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अगर 2 फाइनेंशियल ईयर, अगर आपके लास्ट प्रेसिडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रेसिडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स में अगर कोई भी बिजनेस और ऑपरेशंस नहीं हो रखे और कोई भी बिजनेस कैरी नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको ये प्रूफ प्रूफ जो है एज एन अटैचमेंट लगाना होगा STK2 फॉर्म में। सबसे पहले आपको जो फॉर्म फाइल करना है कंपनी क्लोजर के लिए, दैट इज फॉर्म STK2। फॉर्म STK2 आपको फाइल करना है और उस फॉर्म STK2 का 10,000 रुपीज का चालान है, वो आपका 10,000 रुपीज फिक्स चालान है। अगर आप उसमें 30 डेज या 40 डेज बाद भी, EGM के 30 डेज 40 डेज के बाद भी अगर फाइल करते हो तो उसका अमाउंट जो है, चालान अमाउंट, दैट इज 10,000 रुपीज, वो फिक्स है। उसके साथ साथ आपको कुछ अटैचमेंट्स लगाने होते हैं फॉर्म STK2 में। फॉर्म STK2 में आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स लगाना होता है, उसके साथ साथ एफिडेविट लगाना होता है डायरेक्टर्स का, इंडेमनिटी बॉन्ड लगाना होता है, उसके साथ साथ रेलिवेंट जो एप्लीकेशन जाती है ROC में वो आपको अटैच करना है। कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, जितने भी शेयर होल्डर उनकी कंसेंट जाती है। उसके साथ साथ आपके डायरेक्टर्स की KYC जाते हैं, कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का पैन कार्ड, और जो भी आपका कंपनी का बैंक अकाउंट क्लोजर स्टेटमेंट है वो आपको अटैच करना है। अगर कोई भी दो कंपनी में बैंक अकाउंट, दो कंपनी का दो अगर बैंक अकाउंट है किसी बैंक में, तो दोनों भी क्लोज आपको करवाना है। उसके साथ साथ आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट लगाना है। क्रेडिटर से कोई अमाउंट ड्यू है तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में नील आपको शो करना है कि जो भी आपका क्रेडिटर या लाइबिलिटी को पे करना है वो आपको पे ऑफ करने के बाद नील स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लगाना है। और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट 30 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म फाइल कर रहे हो उससे लेटेस्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, नॉट ओल्डर देन 30 डेज। वो आपको स्टेचुरी ऑडिटर या फिर जनरल कोई भी अदर देन स्टेचुरी ऑडिटर से भी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट साइन करवा सकते हो। उसके साथ साथ अगर कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन है या नहीं है तो वो आपका डिक्लेरेशन देना होगा कि देयर इज नॉट एनी पेंडिंग लिटिगेशन इन केस ऑफ द कंपनी। चाहे कोई भी लिटिगेशन हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड, GST से रिलेटेड या स्टेचुरी लॉ से रिलेटेड, वो आपकी कंप्लाइंस कंप्लीट है और उसके साथ कोई भी लिटिगेशन पेंडिंग नहीं है, वो स्टेटमेंट आपको देना होगा, डिक्लेरेशन देना होगा। उसके साथ साथ आपको फॉर्म्स में जितने भी अटैचमेंट्स है वो प्रॉपर लेजिबल फॉर्म में लगाना है। फॉर्म STK2 आपको फाइल करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे STK2 फॉर्म पहले वर्जन 2 में फाइल होता था, अभी STK2 वर्जन 3 में फाइल होगा। और वर्जन 3 में जैसे ही आप फॉर्म फाइल करोगे 10,000 का चालान आपको पे करना है। अकॉर्डिंगली जैसे ही आप पे करते हो पेमेंट अंडर प्रोसेसिंग में चला जाएगा। फ्रेंड्स, STK2 में काफी बार रिसबमिशन पॉइंट भी आता है कि एनुअल फाइलिंग से रिलेटेड। बट अगर आपके पास कोई भी ऑपरेशंस नहीं हुए पिछले दो इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर में, 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, तो उसका प्रूफ आपको अटैच करना होगा। वो प्रूफ क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल 2 साल से आपको कोई भी ऑपरेशंस नहीं हुआ, इसका मतलब श्योर है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में कोई भी एंट्रीज नहीं है, कोई भी आपकी क्रेडिट एंट्रीज नहीं है, कोई भी सेल नहीं है। तो वो सेल नहीं है तो क्रेडिट एंट्रीज नहीं है, तो आप बैंक अकाउंट जो है उसका आपको
स्टेटमेंट जो है वो आपको डाउनलोड करके अटैच करना होगा कि देयर इज नॉट एनी एंट्रीज बिकॉज देयर इज नॉट एनी सेल्स इन केस ऑफ द कंपनी। कंपनी में कोई भी अगर बिजनेस नहीं होता है, कोई भी ऑपरेशंस नहीं होता है, तो वो आपको प्रूव करना होगा। आपको उसके साथ साथ नील बैलेंस शीट जो है, हम ये नहीं बोल रहे कि आपको आरओसी में एनुअल फाइलिंग करो। अगर आपकी नील बैलेंस शीट आपने बना रखी है और वो आरओसी में फाइल्ड नहीं है, तो वो बैलेंस शीट भी आप अटैच कर सकते हो और उनको शो कर सकते हो कि सर देखिए कोई भी ऑपरेशंस नहीं हुआ है, बट फिर भी हम आपके साथ डमी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या फिर डमी बैलेंस शीट एंड पी&एल अटैच कर रहे हैं फॉर योर रेफरेंस। ठीक है। तो यहाँ पे अगर दो टू इमीडिएटली प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर्स में अगर कोई भी बिजनेस और ऑपरेशन नहीं है, तो उसके लिए आपको प्रूफ अटैच करना है। तो आरओसी शायद ये कंसिडर कर सकता है कि आपके 2 इयर्स में कोई ऑपरेशन नहीं हुए, तो वो STK2 आपका अप्रूव हो सकता है। इसका मतलब विदाउट एनुअल फाइलिंग भी आप प्रोसीड कर सकते हो। सेक्शन 248 में साफ साफ ये यहाँ पे मेंशन किया है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे जो STK2 फॉर्म है वो STP मोड पे नहीं है। जैसे ही आप फॉर्म फाइल करते हो आरओसी में, अभी आरओसी के अलावा एक सी पेस नाम की अथॉरिटी है, सी पेस अथॉरिटी के अंदर ये फॉर्म जाता है, वहां पे ऑब्जर्व किया जाता है फॉर्म, और उसके अकॉर्डिंगली नॉन STP फॉर्म है। उसमें आपको 3 मंथ्स 2 मंथ्स 5 मंथ्स कितना भी टाइम लग सकता है। जब भी सी पेस में यहाँ ऑब्जर्व होगा वो फॉर्म, उसी के बाद उसमें क्या तो रीसबमिशन आ सकता है, या फिर रीसबमिशन के बाद में आपका फॉर्म अप्रूव भी हो सकता है। अगर रीसबमिशन आपने एक बार में सबमिट नहीं किया, तो सेकंड बार भी रीसबमिशन आ सकता है। इसमें आई थिंक रीसबमिशन 2 या 3 बार भी आ सकता है। अगर जैसे जैसे आप अपने रीसबमिशन क्वेरीज को जस्टिफाई करते रहोगे, तो आपका STK2 अप्रूव हो सकता है। पब्लिक कंपनी के लिए भी सेम प्रोसेस है एंड प्राइवेट कंपनी के लिए भी सेम STK2 इज एप्लीकेबल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि ऑब्जर्व किया होगा, जब V2 में हमने फॉर्म फाइल किया था और वो ट्रांजिशन स्टेज के कारण V3 में फॉर्म्स आ गया, तो वहां पे भी ये काफी क्वेरी आई कि V3 पे तो ये फॉर्म कैंसिल्ड बता रहा है, बट V2 में पेंडिंग फॉर अप्रूवल बता रहा है। तो जब आपने जिस आईडी से आपने V2 में फॉर्म फाइल किया था, तो उसी आईडी को आपको V3 पे मर्ज करना है, माइग्रेट करना है, और वो एसआरएन आपको V2 का जो फॉर्म है वो आपको V3 में शो होगा, और वहां पे आप एडिट करके उसको रीसबमिट कर सकते हो अगर कोई रीसबमिशन आया। फ्रेंड्स STK2 जो फॉर्म है उसमें काफी बार क्वेरीज आती है, और वो क्वेरीज क्रेडिटर से रिलेटेड भी हो सकती है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड भी हो सकती है। बहुत बार काफी प्रोफेशनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में असेट्स एंड लायबिलिटीज में फिगर शो करते हैं, तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है। मेरा जनरली ये सजेशन रहता है कि STK2 को आप नील सबमिट कीजिए, असेट एंड लायबिलिटीज में नील रहेगा, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ भी असेट एंड लायबिलिटीज आपकी ऑलरेडी है अंडरगोइंग, तो उनको आप पे ऑफ कीजिए, या फिर अगर पे ऑफ नहीं हो तो अगर वेवर लेटर आप लगा सकते हैं कि ये वेव कर चुके हैं, वेवर लेटर आप अटैच कीजिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपका नील होना चाहिए, नील स्टेटमेंट अकाउंट होगा तो आपको रिसबमिशन आने के चांसेस कम रहते हैं। उसके साथ साथ आप डायरेक्टर्स के KYC अटैचमेंट्स भी लगाने होंगे, KYC डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होंगे, एफिडेविट इज मैंडेटरी, इंडेमिटी बॉन्ड इज मैंडेटरी। तो ये सारे अटैचमेंट्स आपको कंपाइल करके STK2 में अटैच करना है। एंड बैंक अकाउंट क्लोजर लेटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स यहाँ पे पहले क्या होता था, जब V2 में हम फॉर्म फाइल करते थे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो DSC है जिन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिया है, वो DSC मैंडेटरी नहीं था V2 में। बट V3 में अगर जो पर्सन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दे रहा है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो चाहे वो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, उनका भी डिजिटल सिग्नेचर आपको V3 का जो STK2 है उसमें आपको लगाना मैंडेटरी है। उसके बाद में डायरेक्टर का भी DSC लगेगा, एंड अगर प्रोफेशनल का रिक्वायर्ड है एज एन सर्टिफिकेशन तो वो भी लगेगा। इसका मतलब 3 DSC लगेगा आपका, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो चार्टेड अकाउंटेंट देगा उसका, प्लस डायरेक्टर का, प्लस प्रोफेशनल का अगर जो सर्टिफाई कर रहा है फॉर्म। तो फ्रेंड इस तरह से आप STK2 इजीली फॉर्म फाइल कर सकते हो। STK2 में फॉर्म सिर्फ 2 या 3 पेज का है, बट उसके जो अटैचमेंट्स है काफी हैवी है। आपको ड्यू डिलीजेंस के बाद ही सारे अटैचमेंट साइन करवाने हैं। साइन करवाने के बाद प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे लेना है, प्रॉपर नोटरी आपको करवानी है, इंडेमिटी बॉन्ड की आपकी नोटरी होगी, आपकी एफिडेविट की नोटरी होगी, आपको स्टैम्प पेपर पे लेना है दोनों, प्लस पावर ऑफ अटॉर्नी जो बनती है किसी भी प्रोफेशनल के नाम से, उस पे भी आपको स्टैम्प ड्यूटी पे स्टैम्प पेपर पे लेना है, और उसका भी नोटरी होगा। उसके साथ साथ जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है जिनको नोटराइज करवाना है, उनको नोटराइज करवा के प्रॉपर डेटेड एंड प्लेस के साथ आपको फॉर्म STK2 में सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स STK2 से रिलेटेड अगर आपके कोई रिसबमिशन पॉइंट की कुछ क्वेरी आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोशिश करेंगे कि रिसबमिशन पॉइंट्स जो है उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सके सबको कंपाइल करके। फ्रेंड्स इस तरह के V2 एंड V3 के जो वीडियोस है उस पर हम कंटिन्यूसली वीडियोस बना रहे हैं। ऑलमोस्ट 130+ वीडियोस हम बना चुके हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए फ्रूटफुल है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।